ओम श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको डाकू जुबान की कथा सुनाई थी कि डाकू जुबान ने आत्मसमर्पण कर दिया और पुलिस को अरेस्ट करके ले गई। लेकिन अभी एक काम बाकी। डाकू जुबान परेशान था पुलिस वालों से, साईं से खुशामद की कि एक बार मैं अपने परिवार से मिल लूं। पुलिस वालों के साथ जितने भी गांव वाले वहां मौजूद थे, क्योंकि गांव वाले तो सभी लगभग जहां बाबा को बंदी को बना रखा था उसने, सभी गांव वाले वहां पर मौजूद। तो पूरा का पूरा एक जलूस के माफिक आगे आगे पुलिस की कस्टडी में डाकू जुबान और पीछे पीछे बाबा, बाकी गांव वाले, पुलिस वाले पहुंच गए द्वारका माई। बच्चे परेशान थे, शिरडी के बड़े लोग तो सभी पहुंच गए थे, लेकिन बच्चे परेशान थे कि आखिर साईं कहाँ है, कैसे हैं। बाबा ने बच्चों से पूछा, होली की तैयारी कैसी रही, मन हो गई? बच्चे कहने लगे, साईं आप थे नहीं, इसलिए किसी काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए होलिका दहन की तैयारी तो नहीं हुई, लेकिन आप चिंता ना करें, 2 घंटे के अंदर हम पूरी तैयारी कर लेंगे। खैर, बच्चे होलिका दहन की तैयारी में लग गए। उधर डाकू जुबान अपने परिवार से मिलने की कह रहा था। बाबा ने कहा, सब्री रखो। देखा कि सामने देखो, सामने देखा तो उसकी माँ, उसके दोनों बच्चे, उसकी पत्नी, चारों जने। तो उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी कि मैं तेरा गुनाहगार हूँ। उसने कहा, नहीं, तुम गुनाहगार मेरे कल तक थे, अब गुनाहगार नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी बात मान के सही राह पर चलने की प्रयास किया। जब तुम लौट कर आओगे तो मेरे दिल में तुम्हारे प्रति सम्मान होगा, कोई गिला शिकवा कोई नहीं होगा। इस तरह से वो अपनी माँ से, बच्चों से माफी मांगकर प्रस्थान कर गया जेल यात्रा की। होलिका दहन चल रहा था। एक बच्चा बड़ी पेड़ के पास बैठा हुआ फूट फूट कर रो रहा। बाबा पहुंचे उसके पास कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बच्चा कहने लगा, आप कौन? बाबा ने कहा, दुनिया मुझे साईं के नाम से पुकारती है, अब बताओ क्यों रो रहे हो? उसने कहा, साईं मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है, वैद्य जी ने कोई दवाई मांगी, जो कि वो दवाई मिल नहीं रही। हर जगह कोशिश कर ली, लेकिन वो दवाई नहीं मिल रही। वैद्य जी का कहना है कि मेरे पिता का बचना मुश्किल है। बाबा ने कहा, चलो मैं देखता हूँ। बाबा उसके बच्चे के साथ उसके घर पहुंच गए। असल में एक दिन पहले ही वो परिवार शिरडी में आकर बसा था। एक बेटा, पति पत्नी। चंदू और भीमा का शायद कोई जानकार था, इसलिए चंदू और भीमा वहीं थे। वहां पर बाबा पहुंचे। चंदू और भीमा की तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि अब साईं आ गए तो कुछ ना कुछ होगा। बाबा ने कहा, मैं देख सकता हूँ? महिला कहने लगी, जो उसकी बीमार व्यक्ति की पत्नी थी, क्या क्या देखेंगे आप, और आप हैं कौन? चंदू ने परिचय दिया कि हमारे साईं हैं, जिन्हें हम भगवान स्वरूप मानते हैं, सभी की मदद करते हैं। महिला कहने लगी, जब किसी को कोई सामान मिल ही नहीं रहा
और उसके बगैर वैद्य जी कह रहे हैं कि काम चलना ही नहीं, तो ये क्या मदद करेंगे, ये चाहकर भी नहीं मदद कर पाएंगे। तो राम जी ही मेरी मदद करेंगे, राम जी मेरी मदद करो। बाबा ने वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी क्या चाहिए? वैद्य जी कहने लगे, एक हिरण होता है जिसे हम लोग बारहसिंगा के नाम से भी जानते हैं, उसका सींग चाहिए, जिसका लेप बनाकर इनके सीने पर लगाया जाएगा, तभी ये ठीक हो पाएंगे, और वो मिलना साईं मुश्किल है। चंदू कहने लगा, साईं पिछले काफी वर्षों से बारहसिंगा तो यहाँ शिरडी के आसपास कहीं दिखाई दिया ही। और चंदू कहने लगा, साईं एक बार को अगर बारहसिंगा मिल भी जाए तो आप ही ने कहा है किसी जंतु को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करना गलत है। बाबा कहने लगे, बारहसिंगा के सींग के लिए किसी जंतु को नुकसान कहाँ कैसे पहुंचाया जाए? बारहसिंगा हर साल अपने सींग त्यागता है और नए सींग उसके उग जाते हैं। त्याग का मतलब तोड़ देता है, अपने सिर को मार मार के पेड़ में तोड़ देता है और फिर नए सींग उग जाते हैं। तो चंदू कहने लगा, साईं जरूरी थोड़ी है अगर वो मिल जाएगा तो हमारे सामने ही अपने सींग त्याग देगा, उसकी इच्छा जब वो त्याग रहे होंगे तब त्यागेगा। बाबा ने देखा, चारों तरफ निगाह घुमाई, घर में शंख रखा था। बाबा ने महिला से कहा, माई क्या शंख मिलेगा? माई ने उठाकर शंख बाबा के हाथ में थमा दिया। बाबा ने शंख लिया और बाहर को निकल दिए। अंदर रह गए वैद्य जी, चंदू, भीमा और उसकी पत्नी और बेटा और वैद्य जी। महिला कहने लगी, ये तो मदद करने के लिए कह रहे थे, मेरे से शंख लिया, ये तो बाहर को निकल गए। चंदू ने कहा, ताकि सबरी रखो, साईं आए हैं तो कुछ ना कुछ आज चमत्कार अवश्य होगा। बाबा ने जो कहा, बाहर निकलकर घर के बाहर आकर शंख बजाना चालू कर। शंख की आवाज गूंजी। चंदू कहने लगा, काकी शंखनाद हो गया है, चमत्कार होना निश्चित है, चिंता मत करो। शंख बजा के कुछ ही क्षण बीते थे कि सामने से एक बारहसिंगा हिरण दौड़ता हुआ बाबा की तरफ आ रहा। बाबा के पास हिरण आया। बाबा ने उससे कहा, आज एक मरते हुए व्यक्ति को तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, क्या तुम मदद करनी चाहोगे? तुम्हारे सींग दोबारा आ जाएंगे, इसलिए तुम्हारे सींग का दान चाहिए। तुम्हारे क्या अपने सींग दान में दोगे? हिरण कुछ देर खड़ा रहा, उसके बाद नजदीक के पेड़ में जाके दो चार झटके अपने सिर को पेड़ में मारे, उसके सींग टूटकर जमीन पर गिर गए। वापिस बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी इस मदद का कि हम शायद आपके इस मदद के शुक्रगुजार हैं। हिरण चला गया बाबा की बात सुनकर। अब तो वैद्य जी की भी आंखें में चमक दौड़ी और महिला जो थी, जो कुछ देर पहले कह रही थी कि तो शंख लेके भी बाहर को निकल लिए, अब तो हर किसी के चेहरे पर चमक दौड़। बाबा ने बारहसिंगा के सींग उठाए और वैद्य जी के हाथ में लाके थमा दिए। लो वैद्य जी, तुम्हारी जो औषधि तुम चाह रहे थे, कहीं नहीं मिल रही थी, वो मिल गई। अब अपना जल्दी से इलाज चालू करो। वैद्य जी ने सींगों को घिसा। दोस्तों, ये कथा नहीं, ये सींग जो बारहसिंगा के हिरण के सींग है, ये आज भी, आज के जमाने में भी बहुत कारगर हैं। अगर असली बारहसिंगा का आपके पास सींग है
कैसी भी आपको सर्दी लगी हुई है, कैसी भी सीने में सर्दी जम गई है, उसका ये अचूक इलाज है। बारहसिंगा के सींग बूटी को लेप बनाओ, सीने पर लगा दो, घंटे 2 घंटे के अंदर ही ऐसी राहत महसूस होती है, एक चमत्कार की तरह। जिस बंदे का इलाज चल रहा था वो बेहोश पड़ा था, वैद्य जी ने बारहसिंगा का सींग घिसा और उसको जो है उसके सीने पे लेप लगा दिया। लेप लगाए कुछ ही क्षण बीते थे कि बंदे ने आंख खोल दी। बंदे ने आंख खोल दी, अब तो वैद्य जी का चौंकना लाजमी था। वैद्य जी कहने लगे, इस औषधि का असर होता है लेकिन कम से कम होश आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये एक चमत्कार है जो कि तुरंत मरीज को आराम मिल गया और वो उसने आंख खोल दी, बेहोशी से बाहर आ गया। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। अब तो वैद्य जी, महिला, चंदू और भीमा तो बाबा को जानते थे ही। महिला कहने लगी कि मैंने राम जी से मदद मांगी थी, स्वयं राम जी आ जाएंगे मेरी मदद के लिए, ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी। कि ये एक चमत्कार ही तो है कि जो एक शंख की ध्वनि सुनकर हिरन दौड़कर चलाया, आपकी जुबान में आपने अपनी जुबान में उससे मदद मांगी, उसने मदद कर दी। तो मैं तो यही कहूँगी कि स्वयं राम जी आपके रूप में मेरे दरवाजे पर चले आए मेरी मदद करने के लिए कि साईं, मैं इस आपके उपकार की जिंदगी भर आभारी रहूंगी। आप मुझे बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। बाबा ने उससे महिला से कहा, जिस तरह तुम्हारी जरूरत में मैंने मदद की, उसी प्रकार किसी जरूरतमंद को मदद कर देना, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी, सबसे बड़ी मेरे प्रति श्रद्धा होगी। और इतना कह के बाबा वहां से आशीर्वाद देकर निकल लिए। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम